चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर को उषा पब्लिकेशन की बुक में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 11th बेटा लिमिटेड इशूड ₹30 लाख 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 6% ऑन 1st April 2013 redeemable at 5% प्रीमियम बाय ड्रॉ ऑफ लॉट इन द फॉलोइंग मैनर्स। ठीक है, क्या बोल रहा है कि बेटा लिमिटेड ने 30 लाख के डिवेंचर्स इशू किए हैं, रुपीज़ लिखा है सामने, मीन्स आपको नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं दिए, टोटल अमाउंट ऑफ डिवेंचर्स दे दिया है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स आप कैसे निकालोगे, डिवाइड कर दोगे जितने का भी एक है तो आपके नंबर ऑफ निकल जाएंगे। मीन्स 30 लाख डिवाइडेड बाय 100 किया तो ये कितना बन गया 30,000। ठीक है, 30,000 नंबर ऑफ डिवेंचर इशू किए हैं, 9% उनका रेट है और डिस्काउंट पर इशू किए हैं 6% पर। ओके, 1st April 2013 को किए हैं इशू, वो रिडीमेबल है वो प्रीमियम पर 5% पर, 5% प्रीमियम पर उनको करना है हमने रिडीम। ठीक है, और रिडीम कैसे कैसे करना है वो अलग अलग लॉट दिए हुए हैं। 15 लाख के डिवेंचर्स जो हैं वो करने हैं 31 मार्च 2014 को, फिर 10 लाख के डिवेंचर रिडीम करने हैं 31 मार्च 2015 को, फिर 5 लाख के डिवेंचर रिडीम करने हैं 31 मार्च 2016 को। 3 साल लगा के सारे डिवेंचर हमने कर देने हैं रिडीम। और एंड में लिखा है आपको calculate the amount of loss to be written off each year and draw loss on issue of debentures account। ठीक है, कितना लॉस हर एक साल हमें होने वाला है वो कैलकुलेट करने का बोला है, और डिवेंचर जो इशू करने पे हमें लॉस हुआ है उसका अकाउंट प्रिपेयर करने को बोला है हमें। तो चलिए फिर करते हैं इसे कैलकुलेट। तो पहले हम इसकी जर्नल डाल लेते हैं, लॉस वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे सारा, और आपको एक नया टॉपिक भी समझ लग जाएगा। और उसके बाद लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर का छोटा सा एक अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। तो चलिए फिर जर्नल प्रिपेयर करते हैं। लिखिए इन द बुक्स ऑफ बेटा लिमिटेड, जर्नल डे बुक बन जाएगा। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो, डेबिट एंड क्रेडिट के 5 कॉलम बना लीजिए। सबसे पहले हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे 1 अप्रैल 2013 है हमारी डेट, जब हमने इशू किए थे उसी डेट में ही हम रिसीव कर लेंगे एप्लीकेशन मनी। ठीक है, तो जर्नल एंट्री आ जाएगी हमारी 1 अप्रैल 2013 को बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बिकॉज हमें कोई भी कॉल्स वगैरह नहीं दी हुई, हमने एप्लीकेशन के साथ ही उनकी अलॉटमेंट कर देनी है। ठीक है, 30,000 हमारे नंबर्स ऑफ डिवेंचर्स हैं और 96 रुपीज़ पर हमने उनको किया है इशू, जो हमने पैसे रिसीव करने हैं। 100 रुपये के थे, 6% उसमें से है डिस्काउंट, तो 94 रुपये पे हमने उन्होंने किया है इशू। तो ये हमारा इशू प्राइस हो गया। तो 30,000 मल्टीप्लाई में 94 किया तो टोटल जो पैसे हमने रिसीव किए हैं वो किए 28,20,000। ठीक है, डेबिट में भी लिख दीजिए 28,20,000 और क्रेडिट में भी लिख दीजिए 28,20,000। ओके, और इसकी फिर नरेशन लिख दीजिए। Being application money received on 30,000 number of debentures at the ₹94 per debenture। Okay, अब जे तो आपने की हुई है जनरल एंट्री, सिंपल है, काफ़ी क्वेश्चन 10 आपने कर लिए हैं अभी तक हमने इस चैप्टर के, तो उनमें से हमने ये एंट्री तो की हुई है बार बार। लेकिन जो आप नेक्स्ट जनरल एंट्री करनी है, जो फर्स्ट टाइम करने वाले हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझना। सबसे पहले हमारे पास पहले तो डिस्काउंट आता था अकेला, डिस्काउंट तो है ही है, अब साथ में हमारे पास प्रीमियम पर रिडीम हो रहे हैं हमारे डिवेंचर, तो वो एक लॉस भी है जो हमें फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, तो वो लॉस अब जब भी हम शेयर इशू करते हैं, सॉरी डिवेंचर इशू करते हैं, हम तभी उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं कि इतना लॉस हमें इन फ्यूचर होगा। जब भी हम डिवेंचर रिडीम करेंगे आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 1 ईयर, किसी भी पीरियड के बाद जब भी डिवेंचर हम रिडीम करेंगे, हमें इतने अमाउंट का जो हमें प्रीमियम देना पड़ेगा उनको रिडीम करते टाइम, वो हमें लॉस होगा। तो वो हम इशू टाइम ही डिस्काउंट को कैलकुलेट करके हमारे इसी जनरल एंट्री में डाल लेते हैं। ठीक है,
तो इसलिए ये जनरल एंट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होती है, थोड़ी सी, जस्ट आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम जनरल एंट्री क्या डालते होते थे, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। ये हमारी जनरल एंट्री तो है ही, ठीक है, जब डिस्काउंट का केस हो वो आपने डाल ली, उसको छोड़ दीजिए। जितना भी है आपने सीधा सीधा जो अमाउंट है वो लिख दीजिए। जैसे डिवेंचर 9% हमारे कितने हैं, 30 लाख के, वो 30 लाख ही आ गया। ओके, जो डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट हमारे पास आया है अमाउंट वो है 28,20,000। ओके, और डिस्काउंट कितना हो गया फिर, 1,80,000। क्लियर, ये हमारी एंट्री डिस्काउंट वाले केसेस में आपने कर ली है। अब इसी एंट्री में डेबिट में एक अकाउंट ऐड हो जाएगा और क्रेडिट में भी एक अकाउंट ऐड हो जाएगा। वो कैसे करेंगे, जितना प्रीमियम है उसका अमाउंट कैलकुलेट करके वो करेंगे। प्रीमियम है हमारा 5%, तो ये जो 5% प्रीमियम है उसका अमाउंट हमें कैलकुलेट कैसे करना है, 30 लाख का 5% कर लीजिए, चाहे 100 रुपये का 5% करके उसको 30,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, काम तो वही होगा। ठीक है, तो लिखिए उसको क्रेडिट में, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। प्रीमियम कहाँ पर है, ऑन रिडम्पशन, अकाउंट का नाम देखिए, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। जब भी हम डिवेंचर रिडीम करेंगे उसमें जो हमने प्रीमियम देना है उसका जो अमाउंट है कितना बनेगा, 30 लाख मल्टीप्लाई बाय 5% किया तो ये निकला 1,50,000 रुपीज। ओके, अब इसी के अगेंस्ट हम एक अकाउंट और क्रिएट करेंगे डेबिट में। वो क्या अकाउंट आ जाएगा हमारा, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ये हमें हो रहा है डिवेंचर पर लॉस। ठीक है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट 1,50,000 रुपीज आ जाएगा। ओके, पहले हमारे जो डिवेंचर्स पे 30 लाख था उसका हमने बाइफर्केशन डाला था डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के साथ, वो 30 लाख डेबिट में बन गया, 30 लाख ही हमारा क्रेडिट में था। ओके, अब हमने प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर जो पे करना है इन फ्यूचर में वो हमने क्रेडिट में डाला 1,50,000, उसके अगेंस्ट हमने डेबिट में डाल दिया जनरल एंट्री में ही लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, कितना 1,50,000। ठीक है, अब इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर्स अकाउंट एंड डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिकॉर्डेड। ओके, अब उसने हमें बोला है कि आप रिटर्न ऑफ ईच ईयर कितना करोगे वो जनरल एंट्री डाल के बताओ। ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि डिस्काउंट का अमाउंट तो इतना बनता है, राइट ऑफ कैसे करना है वो बताओ। अब राइट ऑफ करने के लिए सिंपल सी कंडीशन है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, वो आपने याद रखना है और आपने नोट भी बना के उसका लिखना है इस टाइप के क्वेश्चन में। अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है ना एग्जाम में, आपने नीचे लिख देना है नोट और लिख देना है डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू बी रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच डिवेंचर आर अलॉटेड एज फॉलो। मीन्स कि जो भी लॉस होगा या फिर डिस्काउंट होगा इशू ऑफ डिवेंचर्स का, उसको उसी साल में राइट ऑफ करना है जिस साल में वो अलॉट हुए हैं। आपने रिडीम नहीं देखना ये कब कब रिडीम हो रहे हैं, जब आपका जो लॉस हुआ है आपने उसी साल में उसको कर देना है ख़त्म, राइट ऑफ कर देना है जिस साल में आपने डिवेंचर अलॉट किए हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमने कब अलॉट किए हैं डिवेंचर, 2013 को। ओके, और कैसे कैसे करने हैं, एज फॉलो, फर्स्ट फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इफ इट एग्जिस्ट। कोई भी सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आपने चार्ज किया है तो उसमें से आपने लॉस को एडजस्ट करना है। ठीक है, एंड देन फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, अगर नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम है तो फिर आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को उसको कर देना है डेबिट एज ए फाइनेंस कॉस्ट। ओके, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ना, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डाला था डिस्काउंट का अमाउंट और एक्सपेंसेस का भी, वो चीज़। ठीक है,
उसी साल में ही आपने रिडीम कर देना है, ये बात ध्यान में रखना। अब 10th क्वेश्चन जो हमने कल किया था उसमें उसने लिख कर दिया था कि 1/4 ही करना है फर्स्ट ईयर में, इसलिए हमने 1/4 किया था। लेकिन आप उसमें भी कंडीशन लगा सकते हो कि 1/4 नहीं होगा, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 हम फुल फ्लेज ही डिस्काउंट को करेंगे राइट ऑफ इन द ईयर ऑफ अलॉटमेंट। ओके, तो चलिए फिर एट द एंड ऑफ द ईयर में चलते हैं और ये लॉस को करते हैं हम रिकॉर्ड। 31 मार्च 2014 को हम करेंगे जो रिकॉर्ड। तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई बैलेंस गिवन भी नहीं है प्रीवियस, और ना ही ये शेयर हमने जो डिवेंचर्स इशू किए हैं वो प्रीमियम पर किए हैं। ठीक है, तो सिंपल लिखिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, दोनों के दोनों अमाउंट को हम कर देंगे खत्म। 3,30,000 हमारा टोटल बन जाएगा, बिकॉज 1,80,000 हमारा डिस्काउंट है, 1,50,000 हमारा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। ओके, दोनों का टोटल लगा के हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया 3,30,000 रुपीज। ओके, और इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ इन द सेम ईयर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16। ठीक है, तो ये हो गया हमारे जनरेटरीज कंप्लीट। अगर आपने रिडम्पशन वाली जनरेटरी डालनी है तो वो डाल सकते हैं, लेकिन वो हम अभी नहीं करेंगे, बिकॉज रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स का चैप्टर आने वाला है अगला, उसमें वो सारा कुछ समझेंगे। इसमें हम इशू का केस ही समझते हैं, ये चैप्टर ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स का है, जितना जितना इशू हो रहा है वो केस समझ लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट उसने हमें बोला है कि डिवेंचर्स का जो लॉस हुआ है इशू करने पर हमें उसका अकाउंट प्रिपेयर कीजिए। तो चलिए फिर छोटा सा लेजर अकाउंट भी एक बना देते हैं। तो लिखिए, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट हमारा बन गया। कॉलम आ जाएंगे डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों बन गई। ठीक है, और सबसे पहले हमने लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को किया था, सेकंड यूनिट देखिए उसमें किया है डेबिट 1,50,000 से। क्रेडिट क्या किया था, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इसीलिए मैंने अलग अलग आपको समझाया था कि अमाउंट में कंफ्यूज नहीं होना। 1,50,000 किस चीज़ का है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का। तो लिखिए फिर जर्नल लेजर में यहाँ पर 1 अप्रैल 2013 डेट आ जाएगी, और लिखे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 1,50,000 आ गया हमारा अमाउंट। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे जो थर्ड जनरेटरी हमने डाली है उसमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को हमने किया है क्रेडिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को किया है डेबिट। ओके, तो लिखिए फिर क्रेडिट साइड लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर की 31 मार्च 2014 में बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अमाउंट सेम है 1,50,000, फुल फ्लैज हमने कर दिया राइट ऑफ। ओके, तो टोटल आ जाएगा बोथ साइड 1,50,000 1,50,000, बैलेंस हो गया जी हमारा नील, क्वेश्चन हो चुका है जी हमारा कंप्लीट। ठीक है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ, चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है फैला दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। पूरे पंजाब के हर एक जो स्टूडेंट है पंजाब बोर्ड से पढ़ रहा है उसको ये चैनल जाना चाहिए, और उसको पता होना चाहिए कि ट्यूटर टिप्स नाम का चैनल है यूट्यूब में जो पंजाब बोर्ड के सोल्यूशन डाल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और कोई भी ये काम नहीं कर रहा, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपकी गाइडेंस दे रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप थोड़ी सी हेल्प हमारी कर दीजिए, अपने शेयर्स अपने स्कूल के ग्रुप, अपने ट्यूशन ग्रुप में चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए ही चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, और जाते जाते वीडियो में कमेंट तो जरूर ही कर देना, ये लिख के थैंक्स। ओके, अभी आप क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, जब भी आप बंद करने वाले होंगे तो जस्ट थैंक्स का मैसेज जरूर लिख देना। ओके,
Next question at 12th, Sadhana issued 5,000 9% debentures of 100 each on the following terms: 30 rupee on application, 20 allotment, 31st, 20 final call. The public applied for 6,000 debentures. Application for 4,000 debentures were accepted in full. Application for 1,000 500 ventures were allotted 1000 ventures and application for 500 ventures were rejected. अब क्या है, जर्नलाइज करने को बोला है आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है। 5000 डिवेंचर्स इशू किए थे 9% वाले, ठीक है, जिसके एप्लीकेशन 30 रुपीज़ है, अलॉटमेंट 20 रुपीज़ है, फर्स्ट कॉल 30 रुपीज़ है, फाइनल कॉल है 20 रुपीज़, ठीक है। उसके लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है 6000 डिवेंचर के लिए। हमने कितने मांगे थे? 5000। अब एप्लीकेशन आ गई है 6000। तो 6000 को कैसे हमने अलॉटमेंट की है? पहले 4000 जो आए थे उनको 4000 ही फुल अलॉटमेंट दे दी, ठीक है। नेक्स्ट 1500 को हमने 1000 की अलॉटमेंट दे दी है और जो 500 बचे उनको कर दिया रिजेक्ट, उनको कर देंगे हम पैसे रिफंड। ओके, तो जो 1500 को 1000 डिवेंचर्स दिए हैं उनके जो 500 के पैसे हमारे पास एक्सेस हैं वो हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट में, जैसे हम करते ही हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे ऊपर लिख लीजिए इन द बुक्स ऑफ साधना जर्नल डे बुक हमारा बन जाएगा। डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, 5 ये हमारे बन जाएंगे कॉलम। सबसे पहली एंट्री में हम क्या करेंगे? एज यूजुअल एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, जितनी भी एप्लीकेशन हमारे पास आई हैं, ठीक है। तो क्या जनरल एंट्री बन जाएगी इसकी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अब टोटल एप्लीकेशन जो हमें रिसीव हुई हैं वो है 6000। एप्लीकेशन मनी पर डिवेंचर है 30 रुपीज़। तो टोटल पैसे हमारे पास आए हैं 1,80,000। तो डेबिट में भी लिख दीजिए बैंक अकाउंट के सामने 1,80,000 एंड क्रेडिट में भी लिख दीजिए डिवेंचर अकाउंट के सामने 1,80,000। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड ऑन 6000 डिवेंचर्स एट द रेट ₹30 पर डिवेंचर। ओके, अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री में हम जो डिवेंचर एप्लीकेशन के हमारे पास पैसे आए हैं वो डिवेंचर्स अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे, जहाँ फिर जिनको हमने प्रो राटा पर अलॉटमेंट की है उनके हम जो एक्सेस मनी है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, और जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया है उनको हम कर देंगे पैसे रिफंड। ओके, तो जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट to 9% debentures account to debentures allotment account to बैंक अकाउंट, ठीक है। टोटल पैसे हमारे पास आए हैं डिवेंचर एप्लीकेशन में कितने? 1,80,000 रुपीज़, जिसमें से हमने 5000 शेयर डिवेंचर्स अलॉट किए हैं। तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 30 किया तो टोटल डिवेंचर अकाउंट में हमारे पैसे जाएंगे 1,50,000 रुपीज़। ओके, और 1500 को जिस हमने 100,000 शेयर जो, और उसके बाद जो हमने 1500 डिवेंचर्स को 1000 डिवेंचर्स अलॉट किए थे तो उनके 500 डिवेंचर्स के पैसे एक्सेस हैं हमारे पास, वो हम कहाँ एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट में। तो लिखिए फिर डिवेंचर अलॉटमेंट के सामने 500 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये बन गया हमारा 15,000 रुपीज़। ओके, सेम वे 500 की हमने एप्लीकेशन की है रिजेक्ट, तो वो भी 500 मल्टीप्लाई बाय 30 करके बैंक के सामने आ जाएगा 15,000। ओके, टोटल हमारा क्रेडिट का भी बन गया 1,80,000, डेबिट का तो है ही 1,80,000। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग अमाउंट रिफंडेड ऑन 500 डिवेंचर ड्यू टू रिजेक्शंस ऑफ एप्लीकेशन एंड ट्रांसफर द अमाउंट डिवेंचर्स अकाउंट एंड एप्लीकेशन अमाउंट ऑफ 5000 डिवेंचर्स। ओके,
तो चलिए आगे अब हम डिवेंचर अलॉटमेंट की कॉल ड्यू कर लेते हैं। तो उसकी जनरल एंट्री बन जाएगी डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। डिवेंचर्स कितने हैं हमारे पास 5000। अलॉटमेंट मनी कितनी है पर डिवेंचर 20 रुपीज़। ओके 5000 मल्टीप्लाई बाय 20 किया तो जो अमाउंट आया 1 लाख। तो डेबिट में भी 1 लाख लिख दीजिए, क्रेडिट में 1 लाख लिख दीजिए। ठीक है, और नरेशन आ जाएगी बीइंग द अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू ऑन 5000 डिवेंचर्स एट द ₹20 पर डिवेंचर। ओके, अब जे हम पैसे रिसीव कर लेंगे तो वो कैसे रिसीव करेंगे, जितने भी हमारे पास पैसे बैलेंस बचते हैं वो हम रिसीव करेंगे। जो पहले आ चुके हैं एप्लीकेशन के साथ वो हम पहले ही रिसीव कर चुके हैं तो वो बैंक में नहीं आएंगे। ठीक है, देखिए ये एप्लीकेशन में हमने 15,000 पहले से ही रिसीव किए हुए हैं तो वो डिवेंचर्स अलॉटमेंट से माइनस कर दीजिए। तो अब हमने कितने लेने हैं 1 लाख में से 15,000 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा 85,000 रुपीज़। ओके, तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख माइनस 15,000 किया तो 85,000 अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, और नरेशन आ जाएगी बीइंग द surplus application amount retain and amount balance amount of allotment received in full। ओके, अब नेक्स्ट हम फर्स्ट कॉल ड्यू कर लेंगे। उसकी जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। फर्स्ट कॉल मनी है हमारी 30 रुपीज़, डिवेंचर्स है 5000, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को तो ये अमाउंट बन गया 1,50,000। डेबिट एंड क्रेडिट दोनों साइड लिख दीजिए 1,50,000 1,50,000 दोनों ही कॉलम्स में। ओके, नरेशन आ जाएगी बीइंग द फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 5000 डिवेंचर्स एट ₹30 पर डिवेंचर्स। ओके, अब इसके भी हम पैसे रिसीव कर लेंगे तो उसकी जनरल एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट। अमाउंट सेम रहेगा 1,50,000 1,50,000, कोई एरियर वगैरह नहीं है तो पूरे पैसे हमें हो जाएंगे रिसीव। तो नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग द फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड इन फुल। ओके, सेम वे फाइनल कॉल भी ड्यू करके रिसीव कर लेते हैं तो जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। फाइनल कॉल है हमारी 20 रुपी पर डिवेंचर्स और डिवेंचर्स है टोटल हमारे पास 5000 मल्टीप्लाई बाय 20 किया तो जो अमाउंट है 1 लाख रुपीज़ और डेबिट कॉलम में 1 लाख लिख दीजिए, क्रेडिट में भी 1 लाख आ जाएगा। ठीक है, नरेशन आ जाएगी बीइंग द फाइनल कॉल ड्यू एट ₹20 पर डिवेंचर ऑन 5000 डिवेंचर्स। ओके, अब ये पैसे हम रिसीव भी कर लेंगे बैंक में तो उसकी भी जनरल एंट्री सेम ही रहेगी, जस्ट अकाउंट चेंज होगा। जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स फाइनल कॉल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 1 लाख और नरेशन आ जाएगी बीइंग द फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड इन फुल। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन एकदम कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। क्या लिखा है, नरेंद्रा लिमिटेड इशूड 1000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो 25 ऑन एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, इन ऑल एप्लीकेशन फॉर 1200 debentures were received. Application for 600 debentures were accepted in full. One applicant who had applied for 500 debentures was allotted 400 debentures and rest of the application were rejected. ठीक है, all the amount due were received in time. Give journal entries in the books of company. तो सेम डिट्टो क्वेश्चन है जैसे हमने अभी प्रीवियस किया, जस्ट इसमें ऐड क्या हुआ है नई चीज़, इसमें है डिस्काउंट। डिस्काउंट हो चाहे ना हो, ओवरस्क्रिप्शन का ट्रीटमेंट तो सेम ही रहेगा। ठीक है, उसमें जस्ट डिस्काउंट की हमें कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। जो ओवरस्क्रिप्शन का हमने ट्रीटमेंट प्रीवियस क्वेश्चन में किया है वो ही इस क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है,
अब सिंपल सा क्वेश्चन एक बार सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर क्वेश्चन को हिंदी में भी समझा दीजिए करें, तो मैं वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्या है, नरेंद्र लिमिटेड 1000 डिवेंचर इशू कर रहे हैं। ठीक है, कितने का है वो, फेस वैल्यू है उसकी 100 रुपये, 10% उस पर डिस्काउंट दे दिया है, तो ये कितने का बिका फिर 90 रुपीज़ का। 100 का 10% 10 रुपये हो गया ना, तो 90 रुपये का दे दिया है। तो 25 एप्लीकेशन पर लेने हैं, 35 लेने हैं अलॉटमेंट पर, 30 लेने हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। अब एप्लीकेशंस हमारे पास आई हैं 1200 वेंचर्स के लिए, जिसमें से 600 को तो फुल अलॉटमेंट दे दी, और उसके बाद जो 500 एक एप्लीकेंट ने मांगे थे उसको दे दिए 400, और जो बाकी बचे हमारे पास 600 प्लस 500 कीजिए तो 1100 बच गया, 1100 माइनस 1200 किया तो 100 बचे। 100 एप्लीकेंट को कर दिया हमने रिजेक्ट, तो उनके पैसे हम कर देंगे रिफंड। ओके, तो जर्नल एंट्री डालने को बोला है, तो चलिए फिर फटाफट से कर देते हैं इनकी जर्नल एंट्री। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात और बता दूं, इसमें डिस्काउंट नहीं बताया किस कॉल में है, एप्लीकेशन में है, अलॉटमेंट में है, फर्स्ट में है, फाइनल में है, किस में है, किसी तरह का कुछ नहीं बताया, तो हम वो अज्यूम करेंगे कि अलॉटमेंट के साथ ही उसका ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो अलॉटमेंट के साथ ही ट्रीटमेंट होता है। ओके, तो चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। लिखिए सबसे पहले, इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र लिमिटेड जर्नल डी बुक बन जाएगा हमारा, डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलियो डेबिट एंड क्रेडिट 5 ये बन गया कॉलम। सबसे पहली एंट्री आ जाएगी जिसमें हम एप्लीकेशन मनी करेंगे रिसीव, तो क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन आई है हमारे पास 1200, जिसमें से एप्लीकेशन मनी जिनका है कितना 25 रुपीज़। तो जो टोटल पैसा हमारे पास आया है 1200 मल्टीप्लाई 25 किया तो कितना निकला 30,000 रुपीज़। ठीक है, और नरेशन आ जाएगी, बीइंग रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी एट ₹25 ऑन 1200 डिवेंचर्स। ओके, तो जो हमने ये पैसे रिसीव किए हैं अब ये ट्रांसफ़र कर देंगे डिवेंचर्स अकाउंट को, या फिर उसके बाद जो एक्सेस मनी है जिनको प्रो राटा पर अलॉटमेंट हुई हैं उनके पैसे हम ट्रांसफ़र करेंगे डिवेंचर्स अलॉटमेंट में, और जिनकी रिजेक्ट कर दी हैं उनको कर देंगे रिफंड थ्रू बैंक। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, कितने परसेंट वाले हैं ये हमें बताया नहीं है, तो चलिए डिवेंचर्स अकाउंट लिख देंगे, टू लिख दीजिए डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट, और आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितनी है टोटल हमारे पास वेंचर एप्लीकेशन में 30,000 रुपीज़, जिसमें से हमारी अलॉटमेंट हुई है 1000 वेंचर्स को, क्योंकि जितने इशू किए उससे ज़्यादा तो अलॉट हम कर ही नहीं सकते, तो 1000 इशू किए थे, 1000 की अलॉटमेंट कर दी हमने। 1000 मल्टीप्लाई 25 किया तो जो टोटल पैसे आए हमारे पास 25,000 रुपीज़, जो हमने डिवेंचर को ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है, और उसके बाद जिन डिवेंचर्स एप्लीकेंट को हमने प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट की है, एक ही एप्लीकेंट है इस क्वेश्चन में, वन एप्लीकेंट है जिसने 500 वेंचर के लिए अप्लाई किया था, उनको हमने 400 वेंचर ही दिए हैं उसे। ठीक है, तो उसने कितने एक्सेस डिवेंचर की हमें पेमेंट की हुई है 100 की, तो वो हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, डिवेंचर अलॉटमेंट में। ठीक है, तो 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए 25, तो ये बन गया 2025 रुपीज़। ठीक है, क्रेडिट में लिख दीजिए, और उसके बाद जो एक्सेस हमने रिजेक्ट किए हैं वो भी हमारे 100 ही हैं, तो 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको 25 से, तो ये भी बन गया 2500। ओके, तो ये हमारे बैंक में चले जाएंगे, रिफंड हो जाएंगे पैसे। ओके, और इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑफ 1000 डिवेंचर ट्रांसफर टू डिवेंचर्स अकाउंट एंड द 100 डिवेंचर्स रिफंडेड। ओके, तो चलिए नेक्स्ट अब हम अलॉटमेंट मनी कर लेते हैं ड्यू, उसके साथ डिस्काउंट को भी एडजस्ट करना है तो उसका भी ध्यान रखना। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी डिस्काउंट के साथ वाली,
डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, कितना है टोटल अमाउंट डिवेंचर्स का? 35 दिया हुआ है अलॉटमेंट, तो डिस्काउंट कितना हो गया? 10 रुपी। ठीक है, और ये टोटल हो जाएगा 45, तभी हमारा टोटल टैली होगा। आप ऐसे देख लेना। ठीक है, जैसे 25 प्लस किया 35 तो ये बना 60, प्लस किया 30 तो ये बना 90। टोटल रुपी हम जो रिसीव कर रहे हैं वो 90 कर रहे हैं, तो 10 रुपी डिस्काउंट क्या है? ऑलरेडी एक्सक्लूड किया हुआ है 35 से, इसलिए हमने उसे ऊपर लिया है 35 से। अगर हम इसका टोटल बनाते तो वो होता 100, तो हमें 35 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। सपोज आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल होती 40 रुपीज़, तो आपका टोटल क्या बनता? 100 रुपीज़। तो आपने 35 का 10 उसमें से माइनस करके 25 डिवेंचर को डालना था, अलॉटमेंट को, और 10 रुपीज़ डालना था डिस्काउंट को। ठीक है, अब हम प्लस करेंगे बिकॉज हमारा टोटल है 90 रुपीज़। तो डिवेंचर्स अलॉटमेंट का अमाउंट कितना आ जाएगा? 1000 हमारे डिवेंचर्स है, मल्टीप्लाई कर दिए 35 से, तो ये बन गया 35,000 रुपीज़। डिस्काउंट आ जाएगा 1000 पे 10 रुपी, तो ये आया 10,000 रुपीज़। टोटल डिवेंचर में आ जाएगा हमारा 45,000 रुपीज़। ओके, और इसकी नरेशन आ जाएगी, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू एंड डिस्काउंट ऑन इशू क्रेडिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। ओके, अब हम इसके पैसे रिसीव कर लेंगे। उसकी तो हमारी सिंपल जनरल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट बन जाएगा जी? टोटल ही 35 का 35 ही रिसीव कर लेंगे हम। लेकिन हमने पहले भी रिसीव किया हुआ है 2500, वो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 35,000 माइनस कीजिए 2500, जो एप्लीकेशन के साथ जिन शेयर वेंचर होल्डर को हमने प्रोराटा बेसिस पर अलॉटमेंट की थी, उनके पैसे रिसीव हुए ना एक्सेस में, वो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो नेट हमने रिसीव किया 32,500 और 32,500। ओके, और नरेशन आ जाएगी, बीइंग allotment money on 1000 डिवेंचर्स received in full। ओके, तो चलिए अब हम आगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमारी ड्यू कर लेते हैं। तो उसकी जो एंट्री आ जाएगी, डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी है हमारी 30 रुपी पर डिवेंचर, तो 1000 मल्टीप्लाई किया 30, तो ये बन गया हमारा 30,000 रुपीज़। 30,000 अमाउंट आ जाएगा। नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक है, अब हम इसे कर लेंगे रिसीव, तो उसकी जो एंट्री बन जाएगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फुल अमाउंट हमारा रिसीव हो जाएगा 30,000। ठीक है, और इसकी छोटी सी नरेशन आ जाएगी, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड इन फुल। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।